जय श्री कृष्ण। मित्रों, सबको हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हुए आज निर्जला एकादशी के विषय में, इसके महत्व के विषय में, इसकी महिमा के विषय में और इसकी कथा मैं बताने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि इस कथा को सुनने से भी पूरे साल भर के 24 एकादशी व्रत को करने का फल प्राप्त होता है। भगवान वेदव्यास जी ने स्वयं ऐसा बताया है। महाभारत में प्रसिद्ध कथा है। एक दिन की बात है, भगवान वेदव्यास जी हस्तिनापुर के राजमहल में पधारे। तब जिज्ञासावश भीमसेन ने भगवान वेदव्यास जी से प्रश्न किया, भगवान, मेरे चारों भाई महारानी द्रौपदी और माता कुंती ये सब एकादशी व्रत करते हैं, लेकिन मैं एकादशी का व्रत नहीं करता हूँ। उस दिन भी भोजन कर लेता हूँ, क्योंकि भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट के अंदर वृक नाम की अग्नि है। अगर भोजन नहीं करता हूँ तो मैं पूर्ण रूप से अशांत हो जाता हूँ। इसलिए एकादशी के दिन भोजन करने के कारण तो मेरा तो नरक गमन होगा। इससे बचने का उपाय क्या है? मैं महीने में 2 व्रत नहीं कर सकता हूँ। यदि साल में एक दिन का कोई ऐसा व्रत हो जिसको करने से पूरे साल भर के 24 एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो जाए, मेरा भी स्वर्ग गमन हो, मुझे नरक जाना न पड़े, इसका कोई विशेष विधान बताएं, उपाय बताएं। भीमसेन की ऐसी जिज्ञासा होने पर भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, भीमसेन, चिंता न करो। जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसको निर्जला एकादशी कहा जाता है। उस निर्जला एकादशी की व्रत करने से पूरे साल भर के 24 व्रत करने का फल प्राप्त होता है। उस दिन एकादशी के सूर्योदय से लेकर के द्वादशी के सूर्योदय पर्यंत जल नहीं पीना चाहिए। यदि बहुत ज़रूर पड़ जाए तो आचमनी कर सकते हैं, और पूर्ण रूप से निराहार रहना चाहिए, जल भी नहीं पीना चाहिए। और द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र, छत्री, जूता, जो भी सामग्री हो, स्वर्ण आदि जितना भी हो सके दान करना चाहिए। उसके बाद निर्जला एकादशी व्रत का पारायण करना चाहिए। उसके बाद द्वादशी के सुबह भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से अनंत अनंत फल की प्राप्ति होती है। करोड़ों सोने के सिक्के दान करने के बराबर फल की प्राप्ति भी होती है। और पूरे साल भर जो 24 व्रत करते हैं उन 24 व्रतों की फल भी उस दिन प्राप्त हो जाता है। इसलिए भीमसेन, इस निर्जला एकादशी व्रत को आरंभ करो। इसलिए भविष्य में इस व्रत को तुम्हारे करने से भविष्य में इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी रहेगा। और तुम्हारे इस व्रत को करने के कारण इसको पांडव एकादशी भी कहा जाता है। पांडव एकादशी भी लोग इतिहास में कहेंगे। इसलिए इस निर्जला एकादशी व्रत का नाम है, मित्रों, भीमसेनी एकादशी, और पांडव एकादशी भी इसका नाम है, क्योंकि भीमसेन पांडु के पुत्र हैं, वो भी पांडव हैं, इसलिए इसको पांडव एकादशी भी कहा गया है। इसलिए भक्तजनों, इस एकादशी को महत्वपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। एकादशी का मतलब होता है
10 इंद्रिय होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। श्रोत्रम त्वक्चक्षुषी जिह्वा घ्राणम ज्ञानेन्द्रियाणि च वाक्पाणि पादपायुपस्थान कर्मेंद्रियाणि च। ये 10 इंद्रिय होते हैं और एक ऊपर से मन होता है, 11 हो गए। इन 11 चीज़ को संसार से हटा करके, विषय वासना से हटा करके भगवान के चरण कमल में लगाने का व्रत का नाम ही एकादशी व्रत है। इसलिए इसको एकादशी व्रत कहते हैं। और सर्वश्रेष्ठ व्रत है, सबसे बड़ा व्रत है एकादशी व्रत। इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है। काशी से बड़ा तीर्थ कोई नहीं है, एकादशी से बड़ा व्रत कोई नहीं है, ऐसा कथन भी है। इसलिए इस एकादशी के व्रत को अवश्य करना चाहिए, अनंत पुण्य संचित करना चाहिए, क्योंकि पुण्य ही मनुष्य का स्वर्ग नरक का द्वार होता है। अथवा पुण्य कमाने के लिए इससे सर्वश्रेष्ठ उपाय कुछ नहीं है। इसलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपके पास यदि कोई कमेंट हो अथवा कोई जिज्ञासा हो तो अगले वीडियो में हम उसको बता सकते हैं। इसलिए आप अवश्य कमेंट करें, हमें जानकारी कराएं, हमें सुझाव सलाह भी अवश्य दें। अस्तु। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।